अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 40 है। लास्ट लेक्चर में हमने डू वाइल लूप रीड किया था। आज हम उसके कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपकी बुक के कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स। सबसे पहला प्रोग्राम नंबर 12.9 है। स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज बैक काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1 यूजिंग डू वाइल लूप। डू वाइल लूप के ज़रिए बैक काउंटिंग हमने डिस्प्ले करनी है 10 से लेकर 1 तक। लास्ट टाइम हमने जब वाइल लूप के प्रोग्राम्स किए थे तो मैंने उसमें आपको एक प्रोग्राम करके दिखाया था जिसमें 1 to 10 हमने काउंटिंग लिखी थी। तो यहाँ पर 10 to 1 है, मतलब बैक काउंटिंग हमने लिखनी है। तो इसमें सिंपल सी बात यह है कि सबसे पहले तो आप डू वाइल का सिंटैक्स देख लें। हमने लास्ट लेक्चर में रीड किया था कि डू वाइल का सिंटैक्स ये होगा कि सबसे पहले कंडीशन की जगह डू लिख दिया जाएगा और कंडीशन जो है वो सबसे लास्ट में चली जाती है लूप की बॉडी के बाद, और लास्ट में उसके सेमीकोलन भी आता है। ये तो इसकी डू वाइल का सिंटैक्स हो गया। अब स्टेटमेंट में वो कहता है कि बैक काउंटिंग हमने डिस्प्ले करनी है। तो देखें, सबसे पहले हम काउंटर वेरिएबल की वैल्यू सी की वैल्यू जो है वो 10 करेंगे, क्योंकि हमने 10 से नीचे की तरफ आना है 1 की तरफ। उसके बाद देखें, जब बॉडी एग्जीक्यूट होगी सबसे पहले तो सी की वैल्यू प्रिंट होगी, यानी कि 10 प्रिंट हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद सी माइनस माइनस का मतलब है कि सी की वैल्यू 9 रह जाएगी। उसके बाद कंडीशन की बारी आएगी तो 9 के साथ कंडीशन चेक होगी, क्योंकि सी की वैल्यू 9 है। 9 इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है। पहले अगर हम 1 to 10 काउंटिंग कर रहे थे तो वहाँ पर लेस देन का साइन हमने लगाया था, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है। देखिए, यहाँ पर 9 के साथ जब हम कंडीशन चेक करेंगे तो 9 इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। दोबारा से बॉडी में जाएगा, बॉडी में सी को प्रिंट करेगा। सी की वैल्यू 9 है, प्रिंट हो गई। पहले 10 प्रिंट हुआ था। उसके बाद सी माइनस माइनस का मतलब है कि वैल्यू 8 हो जाएगी। फिर 8 के साथ कंडीशन चेक होगी, इसी तरह से वो भी ट्रू हो जाएगी और 8 प्रिंट हो जाएगा। फिर 7 हो जाएगी, फिर 6, इस तरह से 1 तक आएगा। देखिए, 1 के साथ जब हम चेक करेंगे 1 इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी और 1 भी प्रिंट हो जाएगा, मतलब 10 से लेके 1 तक काउंटिंग प्रिंट होगी। उसके बाद जब 0 वैल्यू हो जाएगी तो 0 इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब है कि वो अब लूप की बॉडी की तरफ नहीं जाएगा और लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। देखें किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए, काउंटिंग डिस्प्ले हो गई 10 से लेकर 1 तक। बैक काउंटिंग जो है वो डिस्प्ले करेगा ये प्रोग्राम। इसको आप वाइल लूप के साथ भी बना सकते हैं, डू वाइल के साथ भी बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सिर्फ डू वाइल को समझाने के लिए ये एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया गया है। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं 12.10 राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज फर्स्ट 5 नंबर्स एंड देयर क्यूब्स यूजिंग डू वाइल लूप। देखें, वो कहता है कि पहले 5 नंबर डिस्प्ले करने हैं और साथ में उनका क्यूब भी डिस्प्ले करना है। क्यूब का आपको पता ही है कि पावर 3 होती है, यानी कि उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका क्यूब आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, इनिशियल वैल्यू हमने 1 ही देनी है, क्योंकि हमने पहले 5 नंबर लेने हैं, तो 1 से लेकर हमने ऑनवर्ड 5 तक जाना होगा। उसके बाद डू लिखेंगे। बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स में देखें, हमने 2 चीज़ें प्रिंट करवानी है, तो 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे। और एक तो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर सी की वैल्यू को प्रिंट करेगा जो कि 1 से 5 तक जाएगी, मतलब पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2, फिर 3। लेकिन साथ साथ उनके क्यूब्स भी प्रिंट करने हैं, मतलब पहले 1 प्रिंट होगा तो 1 का क्यूब होगा, फिर 2 प्रिंट होगा तो 2 का क्यूब होगा, फिर 3 प्रिंट होगा तो 3 का क्यूब होगा, इस तरह से 5 तक वो होगा। अब देखें, सबसे पहले तो सी की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब 1 प्रिंट होगा और साथ में 1 का क्यूब प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि सी मल्टीप्लाई सी का मतलब है 1 का जो क्यूब वो लेगा। उसके बाद सी प्लस प्लस के साथ सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। कंडीशन चेक करेगा, 2 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और दोबारा से ऊपर जाएगा बॉडी में, दोबारा से 2 को प्रिंट करेगा और 2 के क्यूब को प्रिंट करेगा। इसी तरह से 3 हो जाएगा, फिर 3 के क्यूब को प्रिंट करेगा और 4 के साथ फिर 4 और 4 के क्यूब को। इस तरह से ये साइकिल जो है उस वक्त तक एग्जीक्यूट करेगा, उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक सी की वैल्यू 5 से ज़्यादा नहीं हो जाती। तो एट द एंड जो है वो सी की वैल्यू जब 6 हो जाएगी तो 6 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स होगी और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसको हम देखते हैं कि ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। देखें, इस तरह से पहले 1 है तो आगे 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 है तो 2 का क्यूब 8 है, 3 है उसका क्यूब 27 है, 4 है उसका क्यूब 64 है, इस तरह से लास्ट 5 है तो उसका क्यूब 125 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम। उसके बाद 12.11 देखें राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। पहले 10 ऑड नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। वाइल लूप के ज़रिए हमने पहले 10 इवन नंबर्स प्रिंट करवाए थे, कंडीशन वही लगेगी, थोड़ा सा डिफरेंस है वो देखें किस तरह से। देखें, पहले 10 ऑड नंबर्स का मतलब है
कि अगर हम पहले 10 ऑड नंबर्स देखें तो वो 1 से 20 के दरमियान ही आएंगे, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से 1 से 20 तक हमें पहले 10 ऑड नंबर्स मिल जाएंगे। तो हमें लूप 1 से 20 तक चलाना होगा। तो देखें किस तरह से सबसे पहले काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया और हमने स्टार्ट 1 से ही लेना है और हमने इसको 20 हमारा एंडिंग पॉइंट होगा। आप देखें कंडीशन में हमने एंडिंग पॉइंट 20 रखा है क्योंकि 1 से 20 तक हमें तमाम नंबर्स मिल जाएंगे। तो अब 1 से स्टार्ट करने के बाद लूप की बॉडी में देखें हमने प्रिंट करना है n को, लेकिन हर n को प्रिंट नहीं करना, सिर्फ उस n को प्रिंट करना है जिसका मॉडुलस इज इक्वल टू 0 नहीं होगा। देखें यहाँ पर कंडीशन कैसे लगेगी, n मॉडुलस 2 लिखा, n का मॉडुलस लेंगे 2 के साथ, यहाँ पे देखें नॉट इक्वल का साइन है क्योंकि अब हमने ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन होगी कि अगर n का मॉडुलस 0 के इक्वल नहीं आता तो कंडीशन ट्रू होगी और उस सूरत में वो प्रिंट कर देगा n को। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट आइट्रेशन देखें तो n की वैल्यू 1 है, आप 1 के साथ चेक कर लें 1 मॉडुलस 2, अगर आप 1 मॉडुलस 2 लेंगे तो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगी और 1 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद n जो है वो प्लस प्लस के साथ 2 हो जाएगा। अब 2 के साथ कंडीशन चेक करें, अब ये कंडीशन चेक करेंगे 2 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 20, कंडीशन तो ट्रू हो रही है, ट्रू होने पर ये बॉडी में आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक किया जाएगा कि क्या 2 को प्रिंट भी करना है या नहीं करना। तो देखें वो कहता है कि n का मॉडुलस लें 2 के साथ, n की वैल्यू अभी 2 है, 2 मॉडुलस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, जबकि ये इक्वल टू 0 है तो कंडीशन फॉल्स होगी। इस तरह से ये वाली जो स्टेटमेंट है ये स्किप हो जाएगी, मतलब प्रिंट एफ n नहीं किया जाएगा क्योंकि n की वैल्यू 2 है तो वो इक्वल टू 0 होता है, जबकि नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इस तरह से n प्लस प्लस के बाद n की वैल्यू 3 हो जाएगी, बॉडी के बाद कंडीशन को चेक किया जाएगा 3 इज़ लेस दैन इज इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू होने पर दोबारा लूप की बॉडी में आएगा, दोबारा इफ़ कंडीशन चेक करेगा तो 3 मॉडुलस, अब n की वैल्यू 3 है तो 3 मॉडुलस 2 करेगा, 3 मॉडुलस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब वो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, यानी कि n की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी। देखिए पहले 1 प्रिंट हुआ था, फिर 2 को उसने स्किप करके 3 प्रिंट करेगा, इस तरह से 4 को स्किप करके 5 प्रिंट कर देगा, इस तरह से 20 तक लूप चलेगा और एक नंबर छोड़ के एक नंबर को वो प्रिंट करता रहेगा और इस तरह से सारे ऑड नंबर्स 1 से 20 तक जो हैं वो जितने भी ऑड नंबर आते हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। देखें किस तरह से पहले 10 ऑड नंबर्स प्रिंट होंगे, देखें 1, 3, 5, 7, 9, 11 से 19 तक जो है वो पहले 10 ऑड नंबर्स प्रिंट किए हैं इस प्रोग्राम ने। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्राम नंबर 12.13, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले द टेबल ऑफ द नंबर। देखें ये प्रोग्राम हमने लास्ट टाइम भी किया है कि टेबल प्रिंट करना है, यूज़र से एक नंबर लेना है और उस नंबर का टेबल प्रिंट करना है। जैसे कि अगर वो 3 एंटर करता है तो 3 का टेबल, 4 एंटर करता है तो 4 का टेबल, इस तरह से। लेकिन ये एक प्रोग्राम हमने डू वाइल के ज़रिए करना है। तो डू वाइल प्रोग्राम स्टेटमेंट आप पहले भी कर चुके हैं, सिंटैक्स का आपको पता है, इंटीजर n वो वेरिएबल है जिसमें हमने नंबर एंटर करवाना है यूज़र से, मतलब जिस नंबर का टेबल प्रिंट करना है वो नंबर n में आ जाएगा। c जो है वो काउंटर वेरिएबल है और हमने c को 1 से स्टार्ट करना है क्योंकि आपको पता है कि टेबल जो है वो 1 से ऑनवर्ड ही स्टार्ट होते हैं और आमतौर पर टेबल जो है वो 10 तक होता है। तो देखें इसका एंडिंग पॉइंट जो हमने लूप का वो 10 रखा है, तो 1 से 10 तक ये लूप एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले यूज़र को कहा जाएगा कि नंबर एंटर करे जिस नंबर का वो टेबल प्रिंट करवाना चाहता है और वो नंबर यूज़र से एंटर करवाया जाएगा, उसके बाद लूप स्टार्ट हो जाएगा। अब देखें लूप में 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट तो ये टेबल को प्रिंट करेगी, इसमें देखें टेबल को प्रिंट करने का फॉर्मेट भी हमने यहीं पर बनाना है। देखें डबल कॉमा के अंदर हमने ये चीज़ लिखी है, 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिखे हैं। आप देखें टेबल का फॉर्मेट ऐसा ही होता है। सबसे पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो n की वैल्यू को प्रिंट करेगा, जो कि हर जगह पर सेम ही रहेगी क्योंकि n की वैल्यू यूज़र ने एंटर की है, जिस नंबर का वो टेबल होगा वही n की वैल्यू है, वो सेम रहेगी। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये c की वैल्यू को प्रिंट करेगा। आपको पता है c की वैल्यू 1 से 10 तक जाएगी, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 प्रिंट होता रहेगा। उसके बाद इज इक्वल टू का साइन है, एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट वाला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो प्रिंट करेगा n मल्टीप्लाई बाय c को, और n मल्टीप्लाई बाय c जो है वो टेबल का रिजल्ट होगा। फॉर एग्जांपल 4 1s are 4, 4 2s are 8, इस तरह से ये तीनों वेरिएबल्स जो हैं वो तीनों फॉर पहले n प्रिंट होगा, फिर c और फिर n मल्टीप्लाई बाय c। यही टेबल लिखने का तरीका होता है और यही स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी और हर दफ़ा c की वैल्यू चेंज होने की वजह से n मल्टीप्लाई बाय c का रिजल्ट चेंज होता जाएगा और टेबल जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो देखें सबसे पहले अगर हम उसके बाद C++ जो है वो इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद कंडीशन चेक होगी, वो दोबारा से ऊपर जाएगा, फिर वही सेम काम दूसरी दफ़ा यानी कि टेबल की दूसरी वैल्यू को प्रिंट कर देगा, फिर उसके बाद तीसरी वैल्यू को प्रिंट कर देगा और इस तरह से ये लूप चलता रहेगा और टेबल जो है वो 1 से 10 तक प्रिंट होगा।
देखें किस तरह से है, कंपाइल एंड रन। सबसे पहले यूज़र से पूछा जाएगा एंटर नंबर। फॉर एग्जांपल मैं 4 एंटर करता हूँ तो देखें 4 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। 4 1 जार 4 से लेकर 4 10 जार 10 तक लूप चला है। देखें ये 4 वैल्यू ऐसे की सेम आती जा रही है क्योंकि ये सबसे पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो n की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है और n की वैल्यू 4 ही है एट द एंड तक। और इस तरह से फिर स्टार प्रिंट हो रहे हैं यानी कि मल्टीप्लाई। उसके बाद फिर 1 से 10 तक c की वैल्यू प्रिंट हो रही है जो कि हर दफ़ा इंक्रीज़ होती जा रही है। और लास्ट में देखें इज इक्वल टू प्रिंट हो रहा है। उसके बाद फिर लास्ट में देखें 4 8 12 ये जो सारे रिजल्ट्स हैं ये कैसे आ रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ फिर 4 मल्टीप्लाई 2 मतलब n मल्टीप्लाई c का रिजल्ट जो है वो लास्ट में प्रिंट हो रहा है। सपोज करें कि हम टेबल जो है वो 20 तक प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लूप को 20 तक कर देंगे तो टेबल 20 तक प्रिंट हो जाएगा। देखें मैं 10 की जगह 20 इसका एंडिंग पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ पे 20 कर दिया। इसको सेव करके दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं, अब टेबल जो है वो 20 तक प्रिंट हो जाएगा क्योंकि लूप ने अब 20 तक चलना है। एंटर नंबर फॉर एग्जांपल 4 का टेबल ही हम एंटर करते हैं, ये देखें 20 तक टेबल प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से अगर आप 100 भी लिखेंगे तो 100 तक टेबल प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, लास्ट। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट फ्रॉम यूज़र एंड देन डिस्प्ले ऑल ऑड नंबर्स इन द गिवन रेंज। देखें यहाँ पर वो कह रहा है कि जैसे अभी हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने 1 से 20 तक जितने भी ऑड नंबर्स आते थे वो प्रिंट किए थे। तो 1 से 20 तक का मतलब था कि हमने इनिशियल वैल्यू 1 दी थी काउंटर वेरिएबल को और एंडिंग पॉइंट जो 20 दिया था, तो हमारा 1 से 20 तक तमाम ऑड नंबर्स प्रिंट हो गए थे। लेकिन यहाँ पर 1 से 20 तक नहीं करने, यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट यूज़र से पूछना है। यूज़र जो भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देगा उसी के दरमियान जो ऑड नंबर्स आते हैं वो प्रिंट होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूज़र अगर कहता है कि 30 से 40 तक प्रिंट करने हैं तो वो फिर 31 33 35 37 39 ये ऑड नंबर्स जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। तो देखें सबसे पहले स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हम यूज़र से लेंगे तो दो वेरिएबल s और e हम डिक्लेयर करेंगे, s फॉर स्टार्टिंग पॉइंट के लिए और e एंडिंग पॉइंट के लिए। दोनों यूज़र को मैसेज देंगे, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। अब देखें लूप किस तरह से लगेगा। लूप की कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन में देखें उसने लिखा है वाइल s इज़ लेस दैन इज इक्वल टू e। जब तक स्टार्टिंग पॉइंट लेस दैन इज इक्वल टू एंडिंग पॉइंट है ये लूप चलता रहेगा। ये सेम ऐसे ही है, बस यहाँ पर वेरिएबल लिख दिए। पहले हम कांस्टेंट वैल्यूज़ लिख देते थे, अब एंडिंग पॉइंट क्योंकि e में पड़ा हुआ है और स्टार्टिंग जो है वो s में पड़ा हुआ है तो यहाँ पर हमने वेरिएबल्स लिख दिए s और e, और s और e की वैल्यू जो है वो यूज़र से लेंगे। अब देखें कंडीशन वही है ऑड नंबर प्रिंट करने की। देखें s में जो भी नंबर होगा उसका मॉडुलस ले लें 2 के साथ। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब वो ऑड नंबर है और उसको हम प्रिंट कर देंगे, यानी कि कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये नंबर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर वो इवन है तो इज इक्वल टू 0 होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, उस सूरत में s प्रिंट नहीं होगा। तो देखें s ने प्रिंट होना है एक दफ़ा स्किप हो जाना है, एक दफ़ा प्रिंट होना है, एक दफ़ा स्किप हो जाना है। इस तरह से ये वही ऑड नंबर्स वाला प्रोग्राम है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमने यूज़र से लेना है, उसको हमने पहले से फिक्स नहीं करना। देखें कंपाइल एंड रन करके देखते हैं इसको किस तरह से। एंटर स्टार्टिंग नंबर, फॉर एग्जांपल यूज़र एंटर करता है 80, दैट इज स्टार्टिंग नंबर। एंडिंग नंबर वो कहता है फॉर एग्जांपल 95। अब 80 से 95 के दरमियान जितने भी ऑड नंबर आते हैं वो प्रिंट होने हैं, क्योंकि लूप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 80 हो जाएगा और एंडिंग पॉइंट 95 हो जाएगा। तो वो 80 को चेक करेगा, फिर 81 को, फिर 82 को, फिर 83 को, इस तरह से वो चेक करता जाएगा और उनके जो भी ऑड नंबर होंगे, मतलब जो कंडीशन पे पूरा उतरते होंगे, उसको वो प्रिंट करता रहेगा। ये देखें जैसे ही मैंने एंटर का बटन प्रेस किया तो उसने देखें 80 से 95 के दरमियान जो भी ऑड नंबर आते थे वो प्रिंट कर दिए, 81 83 85 87 89 और इस तरह से एट द एंड 95 उसने प्रिंट किया। तो उसने 80 से लेकर 95 तक लूप चलाया, मतलब ये लूप 15 दफ़ा चला है और वैल्यूज़ को वो चेक करता गया। देखें सबसे पहले 80 के साथ उसने चेक किया होगा, 80 को चेक किया मॉडुलस 2 के साथ, इज इक्वल टू 0 आ गया, जिसकी वजह से कंडीशन फॉल्स होगी तो उसने 80 को स्किप कर दिया, मतलब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर 81 क्योंकि s प्लस प्लस के साथ 81 हो गया, फिर 81 के साथ कंडीशन चेक करेगा क्योंकि e के अंदर 95 है तो 81 इज़ लेस दैन इज इक्वल टू 95, कंडीशन ट्रू होगी, दोबारा ऊपर जाएगा। अब इफ़ की कंडीशन चेक करेगा। इफ़ कंडीशन इसलिए लगाई गई है चेक करने के लिए कि नंबर जो है वो ऑड है या इवन है, तो ऑड नंबर अगर होगा तो वो प्रिंट हो जाएगा, इवन होगा तो उसको स्किप कर दिया जाएगा। तो ये जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है इसने प्रिंट या तो इसने एग्जीक्यूट होना है या इसने स्किप होना है। तो ऑड नंबर लिखने का वही सेम प्रोग्राम जो हमने पहले किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हम यूज़र से लेंगे और ये प्रिंट होता रहेगा। बाकी डू वाइल का सिंटैक्स आपके सामने है।
वाइल और डू वाइल लूप में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बता दिया था कि वाइल और डू वाइल लूप बिल्कुल सेम है। सिर्फ इतना फ़र्क ये है कि वाइल लूप जो डू वाइल लूप है उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हम कम से कम एक दफ़ा लूप की बॉडी को लाजमी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जबकि वाइल लूप जो है वो अगर कंडीशन फॉल्स होती है फर्स्ट टाइम तो एक दफ़ा भी प्रोग्राम की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करता। यहाँ तक ये आपका लेक्चर एंड हो गया है। कल इंशाल्लाह हम फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह।